राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग जारी। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट के लिए मतदान। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा मतदान। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है मनोज पांडे। मनोज पांडे ने फोन पर सीएम योगी से बातचीत की। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सीएम योगी से कराई बातचीत। सीएम से मिल सकते हैं मनोज पांडे विधायक पद से भी दे सकते हैं इस्तीफा। ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं मनोज। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, सनातन धर्म के पक्षधर हैं मनोज पांडे। मोदी की विकास की राजनीति से जुड़ रहे हैं बहुत सारे जनप्रतिनिधि। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर बहस। राज्यसभा चुनाव में वोट के मुद्दे पर कहा सुनिए। अखिलेश बोले, नहीं चाहिए आपका वोट। एसपी के 3 विधायकों ने इंडिया टीवी से बातचीत की। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और राकेश पांडे एक साथ बोले, अंतरात्मा की आवाज पर करेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पोस्ट भगवान रामलला की तस्वीर की शेयर। लिखा, जय रघुनंदन, जय सियाराम, जय श्री राम। समाजवादी विधायक जाहिद बेग का बीजेपी पर आरोप। कहा, पैसा चल रहा है, 5 करोड़ ऑफर हो रहा, हमारे विधायक बिकने वाले नहीं। लखनऊ में बोले शिवपाल सिंह यादव, धनबल से पार्टी तोड़ रही बीजेपी। लोकतंत्र में खरीद फरोख्त पाप, पार्टी तोड़ने वालों को जनता के बीच भी जाना है। अखिलेश यादव ने एसपी के तीनों प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। कहा, बीजेपी जीतने के लिए सब कुछ करेगी। चंडीगढ़ में क्या हुआ सबने देखा। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एसपी को तीसरा कैंडिडेट उतारने की नहीं थी जरूरत। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा, बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीतेंगे। विधायक अपनी आत्मा की आवाज से करेंगे वोट। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा, बीजेपी के 8 कैंडिडेट दिल्ली जा रहे हैं, अपना घर संभाल नहीं पा रहे अखिलेश यादव। बीजेपी और सहयोगी दलों के डिनर पर राजा भैया ने खोला पत्ता। कहा, उनकी पार्टी बीजेपी को वोट करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। सीएम सुक्खू ने डाला वोट। राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में मीटिंग। वोटिंग को लेकर बनाई रणनीति। कर्नाटक विधानसभा के राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। बीजेपी से बसवराज बोम्मई, आर अशोक, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने डाला वोट, दिखाया विक्ट्री साइन। कर्नाटक विधानसभा में सीएम सिद्धारमैया ने वोट किया। राज्यसभा चुनाव में डाला अपना वोट। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन। 94 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। संभल से एसपी सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क। अखिलेश यादव ने सांसद बर्क के निधन पर जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पीएम मोदी। इसरो चीफ प्रमुख एस सोमनाथ साथ थे। पीएम ने प्रदर्शनी का लिया जायजा। केरल के बाद पीएम मोदी दोपहर 2:45 बजे तमिलनाडु के तिरुपुर पहुंचेंगे। यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी शाम 5 बजे मदुरई पहुंचेंगे। एमएसएमई के डिजिटल मोबिलिटी इनिशिएटिव कार्यक्रम में होंगे शामिल। केरल में इंडिया गठबंधन में दरार। राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड से सत्ताधारी एलडीएफ में शामिल सीपीआई ने एनी राजा को बनाया अपना उम्मीदवार। सीपीआई ने 4 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में टक्कर देने पन्नियन रविंद्रन। महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन। खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। लहराए पोस्टर और प्लास्टिक की पिस्तौल। मनोज अरांगे पाटिल के खिलाफ होगी एसआईटी जांच। बीजेपी विधायक की मांग पर विधानसभा स्पीकर ने आदेश दिया। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की बढ़ी मुश्किलें। पार्टी फंड से 50 करोड़ निकालने की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। आईटी को भी लिखा लेटर। शिवसेना ने दर्ज कराई थी शिकायत। शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, लोगों को कंफ्यूज करना बीजेपी की हमेशा रणनीति। शरद पवार को कमजोर करने के लिए अजित पवार को खड़ा किया। नागपुर में वीएचपी के 3 दिवसीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास। हिंदुओं से 100% वोटिंग की अपील। नोटा का इस्तेमाल न करने की भी अपील। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की पदयात्रा जारी। तिरुपुर में एनएमएन मक्कल पदयात्रा में जुटे कार्यकर्ता। एफआईसीसीआई का विकसित भारत 2047 पर नेशनल कॉन्क्लेव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया संबोधित। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख मामले पर टीएमसी बैकफुट पर आई। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने शाहजहां शेख को 7 दिन में गिरफ्तार करने का किया दावा। कुणाल घोष ने हाईकोर्ट पर उठाया सवाल। कहा, हाईकोर्ट ने आज क्लियर किया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं। इतने दिनों में कोई भी कहीं भी भाग सकता। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला। कहा, टीएमसी हाईकोर्ट का सिर्फ बहाना बना रही।
ममता बनर्जी खुद शाहजहां शेख को बचा रही। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। पुलिस को कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। बलिया में दर्दनाक हादसा, 2 कारों और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ की मवाना रोड पर दुर्गा इंटरप्राइजेस में फटा बॉयलर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। केमिकल बनाने की फैक्ट्री में हुआ हादसा। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। अकबर नगर में एंटी एनक्रोचमेंट दस्ते ने बुलडोजर से ढहाया अतिक्रमण, पुलिस रही मौजूद। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोलियां, दोनों को किया गिरफ्तार। नूह में हरियाणा और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, एक बदमाश को एनकाउंटर में लगी गोली की अरेस्ट। कोलकाता के काडापारा इलाके में एक जूट मिल में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में LNJP अस्पताल में लगी आग, आपातकालीन ब्लॉक में बिजली का हुआ था शॉर्ट सर्किट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक इमारत में लगी आग। गजुवाका के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। हैदराबाद में महिलाओं ने उतारी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की आरती। विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री। श्योपुर में चीता परियोजना की समीक्षा बैठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। अगरतला से अयोध्या निकली आस्था स्पेशल ट्रेन। त्रिपुरा CM मानिक साहा ने दिखाई हरी झंडी। भगवान रामलला के दर्शन करेंगे भक्त। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। भगवान रामलला के दर्शन के लिए लग रही लंबी कतारें।